Hello students, welcome to CR International School online system. Today I will discuss you the second chapter of Footprints Without Feet of 10th class. Some of the paragraphs I have covered, but remaining few lines still remain. The target of today's teaching is that firstly to complete the remaining paragraph. So students get ready for this. तो चलिए आगे देखते हैं। लास्ट में बेटा आपने पढ़ा होगा, but I hesitated for some reason I can't explain and I lost the chance to get away. कहने का मतलब रेलवे स्टेशन पर वह ट्रेन पकड़ सकता था, लेकिन जानबूझ करके वह ट्रेन को नहीं पकड़ता है। कुछ कारण उसके मन में आने लगते हैं, उस कारण को वह एक्सप्लेन नहीं कर सकता। When the train had gone, जब ट्रेन वहां से डिपार्ट कर जाती है, I found myself standing alone on the deserted platform. तो उस वीरान प्लेटफॉर्म पर मैं अपने आप को अकेला पाता हूँ। I had no idea where to spend the night. मेरे पास कोई विचार नहीं था कि अब रात्रि में कहाँ रुका जाए। I had no friends. मेरे पास कोई दोस्त नहीं थे। Believing that friends were more trouble than help. और ये मेरा विश्वास था कि कभी दोस्त जो हैं हेल्प करने की बजाय कभी कभी परेशानी ज्यादा क्रिएट कर देते हैं। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और मैं क्या नहीं करना चाहता था, लाइन को देखना। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, मैं किसी को उत्सुक नहीं करना चाहता था। बाय स्टेइंग एट, वहां ठहर करके, एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, मतलब स्टेशन के नजदीक किसी होटल में रुक करके मैं किसी को उत्सुक नहीं करना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रोब्ड। वास्तव में मैं किसी व्यक्ति को अगर जानता था तो वह था अनिल, जिसको मैं लूट चुका था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, बाजार में से वह धीरे धीरे जाने लगता है। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीव, अपनी इस छोटी सी जिंदगी में एक चोर के रूप में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, मैंने लोगों के चेहरे को पढ़ना सीख लिया था, चेहरे को एनालाइज करना सीख लिया था। When they had lost their goods, जब उनका सामान खो जाता था तो उनका चेहरा कैसा होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। अपनी इस चोर की छोटी सी जिंदगी में मैंने लोगों के चेहरे को पढ़ना सीख लिया था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची आदमी भय दिखाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, और धनवान आदमी जो होते हैं वो गुस्सा दिखाते हैं, क्रोध दिखाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब लोग वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं जानता था कि अनिल का चेहरा, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो थोड़ा सा वह उदास होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसा उसका चला गया इसलिए नहीं, फिर किस लिए, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास उसका खो गया इसके लिए। आगे देखते हैं। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैं अपने आप को मैदान में अकेला पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, मतलब रात्रि बहुत ठंड थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का स्टार्टिंग था। एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और धीरे धीरे जो बूंदाबांदी होने लगती है, बारिश होने लगती है, उसके एक तरीके से डिस्कम्फर्ट, मतलब एक तरीके से उसके आराम में और परेशानी होने लगती है। ठीक है ना, डिस्कम्फर्ट, इस वर्ड को ध्यान दो, मतलब कंफर्ट नहीं, डिस्कम्फर्ट, मतलब उसकी असुविधा और बढ़ने लगती है, परेशानी उसकी और बढ़ने लगती है। Soon it was raining quite heavily, और शीघ्र ही ड्रिजलिंग हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे बारिश तेज होने लगती है। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, मतलब उसके शर्ट और पैजामा उसकी स्किन से चिपक जाते हैं। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंड हवा जो है उसके चेहरे से गुजरने लगती है, बहने लगती है। आई वेंट बैक टू द बाजार, आई वेंट बैक टू द बाजार, और बाजार वापस गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और एक क्लॉक टावर की शेल्टर में वो बैठ जाता है।
द क्लॉक शोड मिडनाइट। अब क्लॉक में देखा उसने और क्लॉक ने क्या दर्शाया, अर्धरात्रि मतलब आधी रात का वक्त था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। अब मैंने एक बार नोट को चेक किया, बंडल को, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। बारिश की वजह से वो पैसा, वो नोट गीली हो चुकी थी। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा, इन द मॉर्निंग he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema। बस यही सोच रहा था, वह 1 रुपया 2 रुपया देगा बस जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन आज मेरे पास पूरा पैसा है। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मुझे खाना नहीं पकाना होगा। रन टू द बाजार, बाजार नहीं जाना पड़ेगा। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और आगे हमें पूरे सेंटेंस नहीं सीखने पड़ेंगे। कहने का मतलब तरह तरह की बातें उसके माइंड में आने लगती हैं उस पैसे को रखने के संबंध में। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी की इस उत्तेजना में मैं सब कुछ भूल चुका था। होल सेंटेंसेस, पूरे वाक्य। आई न्यू, मैं जानता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। अगर पूरे सेंटेंस लिखना उसे आ गया तो आज ये कुछ 100 रुपीज 600 रुपीज जो है, जो पैसा चुराया है, उससे बहुत ज्यादा वो पैसे कमा सकता था अपनी लाइफ में अगर उसे फुल सेंटेंसेस लिखने आ गए। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चुराना बहुत सामान्य सी बात थी। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी वैसा ही जिस तरीके से पकड़े जाना आसान होता है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन वास्तव में एक बड़ा इंसान होना, सच में एक बड़ा इंसान बनना, अ क्लेवर, एक चालाक, एंड रेस्पेक्टेड मैन, एक सम्मानित व्यक्ति बनना, वाज समथिंग एल्स, यह कुछ अलग ही था। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप में कहा, अपने मन में कहा, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, बस ये सोचने लगा कि अनिल के पास जाकर के लिखना पढ़ना वह सीख ले और कुछ जान जाए तो अपने लाइफ को वह इम्प्रूव कर सकता है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं बहुत जल्दबाजी में बहुत जल्दी से रूम तक गया। फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत बेचैन महसूस करती हुई। फॉर, क्योंकि इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि चुराना तो आसान है लेकिन बिना किसी को शक हुए इसको वापस करना ये आसान नहीं है। आई ओपेंड द डोर क्वाइटली, मैंने गेट को बड़ी शांति से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और फिर डोरवे पर खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट, मतलब बिल्कुल चांदनी रात में। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रिप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, वह रेंग करके गया बिस्तर के हेड तक। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ क्या हुए बेटा, माई हैंड केम अप विद द नोट्स, पैसे के साथ ऊपर आए, मतलब पैसे को निकाला और रखना चाहता था। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, जैसे वह पैसे के नोट को रखने जा रहा था अनिल के मुंह के सामने उसका हाथ आया, उसने उसकी सांस को महसूस किया। देखिए, आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, और जब ऐसा महसूस किया तो एक पल की वह बिल्कुल खामोश रह गया, शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और फिर उसे बिस्तर का किनारा मिल गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और फिर अपने हाथ को नोट के साथ अंदर कर लिया। कहने का मतलब अब वह पैसे को रखने लगा। आई अवेक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह थोड़ा लेट जगा। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और देखा कि अनिल पहले जग गया था और चाय बना लिया था। He stretched out his hand towards me, उसने हाथ को मेरी तरफ फैलाया। किसने फैलाया हाथ को? अनिल ने हाथ को मेरी तरफ फैलाया। There was a 50 rupee note between his fingers, उसके फिंगर्स के बीच में 50 रुपए की एक नोट थी। My heart sank, ऐसा देख करके एक तरीके से मैं बहुत सरप्राइज्ड रहा। I thought I had been discovered, मैंने सोचा कि शायद रात की पूरी घटना के बारे में इनको जानकारी हो गई है। I made some money yesterday, he explained, उसने कहा कि कल मुझे कुछ पैसा मिल गया।
नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब आपको रेगुलर पेमेंट दिया जाएगा। किसने कहा? अनिल ने हरि सिंह से कहा 50 रुपए की नोट देते हुए कि अब आपको रेगुलर पेमेंट दिया जाएगा। माई स्पिरिट्स रोज, और जब यह सुना तो थोड़ा सा उसको राहत का भाव महसूस हुआ। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जैसे ही उसने नोट को लिया, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, मैंने देखा कि रात्रि की बारिश की वजह से अभी भी वो नोट गीला ही था। टुडे, आज वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने कहा कि आज हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे, आज सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे। आप देख रहे बेटा कितना अच्छा इंसान अनिल है, सब कुछ जानने के बावजूद भी इग्नोर कर देता है। क्या कहा कि आज हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू, उसे पता था, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, न तो उसके होठ और आंखें, मतलब न होठ और न आंखें, दोनों में से किसी ने कुछ और शो नहीं किया। देखिए, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, मतलब आंखों ने न तो होठ ने कुछ दिखाया। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और बहुत याचना करते हुए, रिक्वेस्टिंग वे में मैंने मुस्कुरा दिया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और ये मुस्कान अपने आप आ जाती है, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। Dear students, in this way you have seen that you have completed the chapter, The Thief's Story. But if you are having any doubt, any query regarding any line, regarding any sentence, you can ask me. Okay? In next video, I will start next chapter. Question answer बेटा इसके अटैच आज या कल अटैच कर दिए जाएंगे। ठीक है? Okay? Thank you.